हेलो दोस्तों, नमस्कार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं पूजा पांडे अपने चैनल पूजा यूट्यूब शिव भक्ति चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। हेलो दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करेंगे देवउठनी एकादशी पर। हम अपने घर में देवता को कैसे भगाएं, इसको भगाने का क्या नियम है, पौराणिक मान्यता क्या है, किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है और भगाने के बाद में कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी है, बहुत सारी बातें दरिद्रता भगाने से संबंधित इस वीडियो में हमें आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी। चलिए जानते हैं। आप भी देवउठनी एकादशी पर दरिद्रता भगाने का नियम आपके घर में होता है तो आप कर सकते हैं या करना चाहिए। ये परंपरा हमारी दादी नानी के समय से चला आ रहा है, कोई ये नई परंपरा हम लोग नहीं बनाए हैं, लेकिन इसकी पौराणिक मान्यता इसके बारे में विस्तार से आपको देवी भागवत पुराण से मिलता है, जिसमें माता लक्ष्मी के बारे में, माता तुलसी के बारे में जानकारियाँ मिलेगी। आप उसको जाकर पढ़ सकते हैं। पहली बात तो दरिद्र भगाने का जो नियम है वो अलग अलग प्रांतों में अलग अलग समय किया जाता है। यानी कि बहुत से सारे लोगों के यहाँ अभी दीपावली यानी कि दीपावली के कार्तिक मास की अमावस्या तिथि पर ये किया गया था। बहुत सारे लोग के यहाँ कार्तिक मास की एकादशी, जैसे देवउठनी एकादशी कहते हैं, उस दिन किया जाता है। सबके यहाँ का अलग अलग नियम होता है, अलग अलग महत्व होता है, अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो जिसके यहाँ जैसा होता होगा आप लोग उसी प्रकार से करिएगा। उस दिन किया जाता है, जिसकी आपको यहाँ जो परंपरा है वही करिएगा। इसे कब करना है? जब हम देवउठनी एकादशी का व्रत करते हैं और रात के शयन करते हैं। यानी ऐसे तो रात का जागरण का नियम है, लेकिन कोई जाग नहीं पाता है क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारियां इतनी होती हैं कि जागना नहीं हो पाता है। तो उस दिन हमें एक अखंड दीप रात्र को माता मंदिर के सामने जला देना है और फिर सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में आपको यह कार्य करना है। ब्रह्म मुहूर्त का किया गया कार्य, किया गया जागरण, पूजा पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और बहुत ही लाभ देता है। तो आप इसके लिए क्या क्या चीज़ें लेनी है इसको आप लोग सही से समझ लीजिएगा और जान लीजिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए आपको सूप, या आपके यहाँ भी मिलता होगा। ये सबके यहाँ ये बांस का बना होता है, अक्सर सबके यहाँ मिलता है। ये हर एक मार्केट में दुकान में से कि छठ पूजा चल रहा है तो ये हर एक जगह अच्छे से मिल जाता है। तो आपको इसको लीजिएगा आप। अगर आपके यहाँ पुराना है तो वो भी चलेगा। सुबह सवेरे बजाना है आपको, लेकिन रात में पूरी तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि जब रात में आप पूरी तैयारी के साथ रहेंगे तो सुबह आपको करने में आसानी रहेगी। क्योंकि सुबह उठने के बाद तुरंत इसको आपको करना है, न ब्रश करना है, न फ्रेश होना, कुछ भी नहीं। पहले आपको इसको बजाने के बाद में ही सब कुछ करना है आपको। बहुत सारे लोग कटोरी चम्मच से यानी कि बजाते हैं, लेकिन देखिए नियम जो है आप वही करिएगा, तभी उसका लाभ मिलता है। वरना कई साल से कई लोग करते चले आ रहे हैं, कोई लाभ नहीं मिल पाता है। तो जैसे नियम है उसी प्रकार से करिएगा। हम गन्ने के अग्रभाग से जो गन्ना होता है वह माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। और हम सूप की बात करें तो ये अनाज साफ करने के कार्य में आता है। इसमें भी माता लक्ष्मी विराजमान होती हैं। ये पूजा जाता है। हमारे हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में शादी ब्याह मुंडन ऐसे कई से शुभ कार्य जो भी होते हैं उसमें सूप का पहला योगदान होता है। सूप पहले पूजा जाता है, तो इसीलिए सूप का योगदान बहुत है, महत्व भी बहुत है। तो आपको सूप लेना है। गन्ने के अग्रभाग से जो एकादशी के दिन पूजा के लिए गन्ना लाया जाता है उसके अग्रभाग को तोड़कर आप रख लीजिएगा। सुबह उठते ही घर के पीछे हिस्से से आपको शुरू करना है। एक कमरे से घुसकर दूसरे कमरे में घुसकर आपको बजाना है, फिर घर के मुख्य द्वार से बाहर निकल जाना है। पुराना सूप लेकर करते हैं तो उसको फेंक दीजिए या जला दीजिए। अगर नया सूप है तो उसको ले सकते हैं, धुलकर आप रख सकते हैं। ठीक है, आप ठीक से समझ लीजिएगा, आप ठीक से जान लीजिएगा। तो जानते हैं जहाँ पर आपने इसको रखा है आपको पूजा मंदिर में रखना है, आपको वहीं से शुरू करना है। जहाँ पे रखे हो वहीं पे आपको शुरू करना है। सभी रूम में, बालकनी में, स्टोर रूम में, जितना भी आपके रूम है, जीने पे, छत पे, सीढ़ियों पे, सब पे आपको उसकी धुनी करनी है।
ये इस प्रकार की ध्वनि है जैसे कि घंटा बजाते हो, शंख बजाते हो, आप घंटी बजाते हो मंदिर में, तो इसी प्रकार से ये भी एक ऊर्जा होती है, ये भी ध्वनि होती है जो कि नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालती है। जो भी होती है आपके घर में सुख समृद्धि धन लक्ष्मी की मतलब की प्राप्ति होती है। ऐसा करते समय या क्या बोलना है तो आप इसको भी समझ लीजिएगा और जान लीजिएगा। बजाते समय आपको क्या कौन सा भाषा बोलना है, उसी शब्द को आपको बोलना है और आपको किसी से बात भी नहीं करनी है। तो लक्ष्मी आए दरिद्रता जाए, इसी शब्द को आपको बोलते है और बजाना है। लक्ष्मी आए दरिद्रता जाए, लक्ष्मी आए दरिद्रता जाए। और कभी कभी कुछ लोग गलती कर देते हैं दरिद्रता आए लक्ष्मी जाए, तो ऐसा अगर ना बोले आप इसको ध्यान रखिएगा। आपको बोलना है लक्ष्मी आए लक्ष्मी आए लक्ष्मी आए लक्ष्मी आए, ऐसे बोलते हुए बजाना है आपको। और बीच में किसी से आपको बातें नहीं करनी कि दरवाज़ा खोल दो, ये कर दो, वो कर दो, नहीं। आपको बजाते रहना है, इसी शब्द को आपको ध्वनि के साथ आपको बोलना है। इसका यही नियम है। अगर आप नियम के साथ करते हैं तो इसका लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आप घर से बाहर जाएं तो आप देख लीजिएगा, अगर आप शहर में हैं तो थोड़ा 1-2-10 कदम चलिए, बस चल लौट आइए। अगर आप गांव में हैं तो थोड़ा दूर तक भी जा सकते हैं। तो इसी वापस आने के बाद में आपको क्या नियम करना है, ये बात आपको विशेष बात आपको ये ध्यान रखना है। दरिद्रता भगाने के बाद में कौन सा 2 नियम है जो आपको ज़रूर करना है। तो आप वापस आने के पहले में आपको पहले से ही 1 बाल्टी पानी अपने मुख्य द्वार पर भर के रख देना है। और आपको आने के बाद सारी तैयारी पहले से करे रहेंगे तो आपको करने में आसानी रहेगी। तो पहले आने के बाद में अपना हाथ पैर अच्छे से धुल लीजिएगा। सूप नया है तो उसको भी धुल लीजिएगा, धुलकर अंदर रख लीजिएगा। वो बचा हुए पानी को अपने मुख द्वार पर अच्छे से साफ कर दीजिएगा। फिर बाथरूम के नहाने के लिए बाथरूम में आप घुस जाइए। नहाने के बाद में आपको सोना नहीं है, आपको अपने पूजा मंदिर में सुबह सवेरे ही दिया लगाकर माता लक्ष्मी की, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करना है। माता तुलसी की पूजा करना है आपको क्यों कार्तिक माह में माता तुलसी की पूजन करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और सुबह सवेरे तो बात ही कुछ अलग है, सूर्य भगवान को अर्घ देना। इसी प्रकार से आपको विस्तार से पूजन वगैरह करना है। फिर आप आता है बात मुख्य दरवाजे की, मुख्य द्वार पर। तो मुख्य द्वार पर आप पानी छिड़काव कर दीजिए। उसके बाद में आपको हल्दी कुमकुम पुष्प से छोटा सा मतलब उसका आसन देकर उसी पे आपको चौमुखी दीपक लगाना है। क्योंकि माता जी के स्वागत में, माता लक्ष्मी के स्वागत में हमें भरपूर से माता लक्ष्मी खुश करने के लिए आगमन में तो आपको मुख्य द्वार की पूजन करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि मुख्य द्वार से ही माता लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। तो आपको अच्छे से मुख्य द्वार की पूजन करना है। धूप वगैरह धूप लगा दीजिएगा और दीपक चौमुखी जला दीजिएगा। फिर मंदिर में आप दीपक जलाई ही हैं, पूजन वगैरह करी ही हैं। इसी प्रकार अगर जहाँ नियम से पूजा पाठ होता है वहाँ पर दरिद्रता टिक ही नहीं सकती है, वो वहाँ पे प्रवेश क्या करेगी, टिक ही नहीं पाएगी। इसी तरह देवउठनी एकादशी पे कैसे दरिद्रता को हम भगाएं, कैसे हम माता लक्ष्मी का आगमन करें, ये अगर हम नियम बनाकर चलती हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी की सदा कृपा बनी रहती है। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी या कोई जानकारी आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकती हैं, मैं आपके मतलब प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दूंगी। इसी तरह आपको दरिद्रता भगाना है। दरिद्रता का नियम जो हमने आपको बताया है, आने के बाद में ये 2 नियम ज़रूर आपको करना है। तो माता लक्ष्मी के आपके यहाँ हमेशा आगमन रहेगा, माता लक्ष्मी आपके यहाँ हमेशा बनी रहेंगी और दरिद्रता का निवास आपके यहाँ नहीं होगा। अगर आप एक नियम लक्ष्मी के आगमन पर या लक्ष्मी के लिए आप एक नियम और बना सकती हैं, अपने पति का पैर मतलब दबाने वाला जो होता नहीं है, पहले की औरतें बिना पति का पैर दबाने के बाद ही सोती थी, हमारी दादी नानी चाची वगैरह। लेकिन अब क्या होता है ना, अब कोई मतलब एक से बढ़ के एक हैं तो करना नहीं चाहता है, लेकिन नहीं करना चाहिए। जो अपना हथेली होता है और माता जो शुक्र का निवास होता है, तो इसीलिए पति का पैर दबाना चाहिए ज़रूर। आप इससे भी माता लक्ष्मी का आगमन होता है। देखो माता लक्ष्मी विष्णु भगवान को हमेशा विष्णु भगवान के चरण के पास बैठी रहती हैं और पैर को दबाती हैं, तो इसीलिए चरण में रहती है, जिसलिए पति के चरण में और आपके हाथ में माता लक्ष्मी का निवास होता है। तो आप पति के सेवन करेंगे तभी माता का लक्ष्मी का निवास आपके घर में होगा। तो ये नियम देवउठनी एकादशी का है। जैसे दरिद्रता कैसे भगाना है, कैसे माता लक्ष्मी का आगमन करना है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा है, वीडियो बहुत हेल्पफुल है। आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उपाय के साथ, तब तक के लिए हर